राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। वो 27 जून को जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन मुल्क की बेहतरी उनके अंदर रहने में है। हुकूमत की कोशिश होगी कि जितना मुमकिन हो बानी पीटीआई को अंदर ही रखा जाए। उन्होंने बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना से खिताब में कहा, किसी नए और मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन के बजाय जारी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ तेज़ करने की फैसला किया गया है। नकल मकानी की ज़रूरत वाले किसी ऑपरेशन की शुरुआत गलत फहमी है। कराची वालों का गर्मी से बुरा हाल। चिलचिलाती धूप, समुद्री हवाएं बंद। 41 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री की महसूस की गई। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ शदीद गर्मी से जिन्ना और सिविल अस्पताल में 10 अफराद का इंतकाल हुआ। ईदी फाउंडेशन के 3 सर्द खानों में 3 रोज़ के दौरान 300 लाशें लाने की तस्दीक। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नशे के आदि 7 अफराद की लाशें मिली। गर्मी से कैटल कॉलोनी में मुतादिद जानवर भी हलाक हो गए। माहिरीन सेहत का गर्मी में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने, बाहर के खाने और मशरूबात से परहेज़ करने की हिदायत। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और जैकबाबाद में 49, दादू में 48, सिब्बी, लसबेला, खैरपुर में 47, रोहड़ी, नूरपुर, थल, मोइनजोदड़ो, लड़काना, चोर, बहावलपुर में 46, सरगोदा, साहिवाल, सक्खर में 45, जेहलम में 44, लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, अटक, हैदराबाद, ठट्टा, मिट्टी, डेरा इस्माइल खान में 43, इस्लामाबाद, बन्नू में 42, कराची, पेशावर में 41 और कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल से बहर अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कराची में 2 या 3 जुलाई को बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मुल्क भर में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। गर्मी में मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। कराची में बिजली की तवील बंदिश से शदीद गर्म मौसम में शहरियों को मुश्किलात। पेशावर के शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग से पीने के पानी की किल्लत। मुल्तान और हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी लोड शेडिंग से आवाम मुश्किल में। खबरदार होशियार, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। मौसम इंसानी क़ुव्वत बर्दाश्त से ज़्यादा गर्म हो सकता है। सूरत हाल जानलेवा हो सकती है। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, गर्म दिनों में पसीना हवा में बुखारात की सूरत में शामिल होकर हमें ठंडक पहुंचाता है, लेकिन जब हवा में पहले ही ज़्यादा नमी हो तो पसीना खुश्क नहीं हो पाता और इंसानी जिस्म भी ठंडा नहीं हो पाता। ज़्यादा जिस्मानी दर्जा हरारत इंसानी जिस्म को नुकसान पहुँचाता है। सांस और दिल की तकलीफ हो सकती है। वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर के मुताबिक 32 डिग्री से ज़्यादा जिस्मानी दर्जा हरारत ख़तरनाक हो सकता है। इसराइल ने गज़ा पर हमलों में भारतीय हथियारों के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। साबिक इसराइली सफ़ीर डैनियल कामन ने कहा कि इसराइल को भारतीय हथियारों की इमदाद मुमकिन तौर पर उस मदद का सिला है जो इसराइल ने कारगिल जंग में भारत को हथियारों की फराहमी की सूरत में दी थी। डैनियल कामन 2014 से 2018 तक भारत में इसराइली सफ़ीर रहे हैं। भारत ने आज तक तस्लीम नहीं किया कि उसने हमास के खात्मे के लिए इसराइल को गोला बारूद और ड्रोन फराहम किए। इसराइल ने कारगिल जंग में भारत को अहदाफ का दुरुस्त निशाना बनाने वाला गाइडेड गोला बारूद और निगरानी करने वाले ड्रोन दिए थे। गजा की पट्टी में इसराइली हमलों में अब तक 37,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जानें गंवा चुके हैं। इनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 27 जून को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्तर ने कहा कि एक शख्स कहता है उसके साथ बहुत ज्यादती हुई लेकिन 6 साल से होश नहीं आया। 16 जनवरी को बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद की गई। सजा मुअत्तली के लिए बुशरा बीबी का खातून होना ही काफ़ी है। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने कहा कि निकाह के लिए वली की इजाज़त होना ज़रूरी है। गवाहान के बगैर निकाह जायज़ नहीं। कहते हैं खातून का कह देना काफ़ी है, तो बुशरा बीबी का इद्दत के हवाले से कोई बयान नहीं।
हुकूमत ने बजट के निकात पर अमल दरामद शुरू कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में ऐलान, कहा PIA की निजकारी का अमल तेज़ कर दिया है। खैराती अस्पताल को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना पर गौर कर रहे हैं। FBR ने मुश्किल हालात में टैक्स आमदन में 30% इजाफा किया है। FBR रिफॉर्म्स पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। पेंशन इस्लाहात के जरिए बचत की जाएगी। ताजिर 2 स्कीम का हिस्सा न बनने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रवा साल रियासती मिल्कियती इदारों के सालाना नुकसानात 905 अरब रुपए तक पहुँच गए। विफाकी रियासती मिल्कियती इदारों के माली नुकसानात की रिपोर्ट सामने आ गई। तवानाई शोबे ने 304 अरब के नुकसानात किए। हुकूमत ने तवानाई समेत कई इदारों को 1021 अरब रुपए की माली मदद दी। तकसीम कार कंपनी समेत तवानाई शोबे पर 759 अरब रुपए खर्च किए गए। 10 साल में रेलवेज NHA के नुकसानात 5595 अरब से बढ़ गए। खसारे की वजह से गर्दिशी कर्जा 4000 अरब रुपए से तजावुज कर गया। गुज़िश्ता माली साल में बाद सरकारी इदारों ने 703 अरब मुनाफा भी कमाया। इसके नतीजे में नेट नुकसानात 202 अरब रुपए की सतह पर आ गए। चीनी वफ्द पाकिस्तान में सियासी नब्ज़ देखने आया था। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जमात ने इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर बनाई और मुल्क में IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। बदकिस्मती से मुल्की अदम इस्तेहकाम ने सब कुछ तबाह कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान भारत से कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बातचीत चाहता है। मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाना भारत की जिम्मेदारी है। सिर्फ एक रुकन मुल्क की वजह से सार्क जैसा कारामद प्लेटफॉर्म मुंजमद बढ़ सकती है। इसको सिर्फ मुल्क में नहीं, मुल्क से बाहर से भी सरपरस्ती है इसकी। जो लोग हमारी इकोनॉमी को टेक ऑफ नहीं करने देना चाहते, जो चाइना को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है उनकी रोकना चाहते हैं, उनकी प्रेजेंस यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे सिचुएशन जो है इसको परपेचुएट करना चाहते हैं। वोट बैंक के लिए नहीं, मुल्क के लिए स्टैंड लें, ख्वाजा आसिफ का PTI, JUI और ANP को पैगाम। कहा 3 जमातें वोट बैंक महफूज रखने के लिए ऑपरेशन की मुखालिफत कर रही हैं। एपेक्स कमेटी में 4 वज़ीर आला थे, किसी ने मुखालिफत नहीं की। वज़ीर आला KP ने दबे अल्फाज में कहा कि हम इस एक्शन को सपोर्ट करेंगे। ऑपरेशन का फोकस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होगा। सूबों को माली मदद करना होगी। PTI हुकूमत में बसाए गए शिद्दत पसंदों के घर दहशत गर्दों की पनागाहें हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने कहा था कि वज़ीर आज़म के कहने पर कदम उठा रहे हैं। JUI रहनुमा सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला का कहना है, ख्वाजा आसिफ बताएं, माजी में मुख्तलिफ नामों से कबाइल में ऑपरेशन हुए तो क्या दहशत गर्दी खत्म हुई? JUI खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वोट बैंक रखने वाली जमात है। 2 सूबों में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है। पुलिस को जदीद हथियार मिलना शुरू हो गए। एहलकारों को मराद भी दी जा रही हैं दहशत गर्दों के खिलाफ। विभाग की हुकूमत ऑपरेशन तजवीज़ करे। अमन अमान की सूरत हाल पर कल फिर इजलास होगा। सेनेट में शेरी रहमान का PTI के शिबली फराज से शिकवा, कहा कल आपका रवैया अफसोसनाक था। वज़ीर कानून 2 बार करारदाद पर दस्तखत कराने गए लेकिन दस्तखत नहीं किए गए। अफसोस हुआ कि करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर ना हुई। शिबली फराज बोले करारदाद मंजूर करने के बाद दिखाई गई, पार्लिमानी लीडर अली जफर को भी नहीं दी गई। आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि उन्होंने छुपकर तो दस्तखत नहीं करवाए। असम इस्तेहकाम पहले इन कैमरा मीटिंग में डिस्कस होगा, फिर शुरू होगा। परवेज़ रशीद बोले ऐवान का तकद्दुस बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। पेशावर के इलाके बटवेर में मुलजिमान की घर में घुसकर फायरिंग, खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश जारी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 4 टीम्स बना दी गई। PTI, JUI, ANP और जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा आवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ और DG ISPR पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग दे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा मुल्क में फौजी ऑपरेशन के खिलाफ है, टारगेटेड ऑपरेशन होना चाहिए, दहशत गर्दों का कल्ला कमा होना चाहिए।